ओके, तो तुम में से बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलिंग स्टार्ट कर दी होगी ऑलरेडी सीयूईटी की। बट मैं तुम्हें इस वीडियो में कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो तुम्हें नहीं करनी है। अगर तुम एक गलती भी करोगे इनमें से तो तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा स्टार्टिंग में, बट जब तुम पूरा प्रोसेस फॉलो करोगे, 4 5 6 महीने तुमने पूरा फॉर्म फिलिंग की, तुमने प्रिपरेशन करी, तुमने एग्जाम दिया, उसके बाद तुम्हारा रॉ स्कोर आया, फिर तुम प्रेफरेंस लिस्ट बनाई, बट जब एक्चुअल तुम्हारा एडमिशन पोर्टल ओपन होगा ना, ये तुम्हारा एडमिशन पोर्टल नहीं है। सीयूईटी इज जस्ट अ गेटवे, ये तुम खाली एग्जाम दे रहे हो। बट जो एक्चुअल एडमिशन पोर्टल होगा ओपन, जो भी तुम्हारी ड्रीम यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी डीयू है, तुम्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी आना है, तो तुम जब उसके पोर्टल पे जाओगे तो वहां वो सीधे बोलेंगे कि नहीं, आप एलिजिबल ही नहीं हो। राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। फॉर्म में बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो तुम्हें नहीं करनी है। इवन मैं पर्सनली बोलूं तो लास्ट ईयर मेरे को बहुत सारे डीएम आए थे अगस्त सितंबर के टाइम पे कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। इस वजह से कि हमने डे वन पे जब फॉर्म फिलिंग करी थी सीयूईटी की, उस दिन हमने ये गलतियां कर दी थी। तो वही गलतियां मैं तुम्हें बताऊंगा कि जो नहीं करनी है, तुम्हें बिल्कुल स्ट्रिक्टली नहीं करनी है, ताकि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड वॉच इट टिल द एंड। और जो भी तुम जानते हो जिनको जो सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो फर्स्ट मिस्टेक हम उसी से स्टार्ट करते हैं कि रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो, सीयूईटी का जब तुम फॉर्म भरोगे, फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा अगर तुम कोई भी सब्जेक्ट फुलफिल करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें खाली इंग्लिश का एग्जाम भी तुम्हें देना है ना, तुम अगर एक एग्जाम भी देना है तो तुम फिल कर सकते हो और फॉर्म सबमिट हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बट जब तुम लास्ट में जाओगे 5 6 महीने का प्रोसेस फॉलो करने के बाद, उस टाइम पे तुम्हें पता चलेगा कि तुम एलिजिबल ही नहीं थे अपने कोर्स के लिए। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो भी तुम कोर्स फिल करो, जो भी तुम सब्जेक्ट फिल करो, वो अपने डिजायर्ड कोर्स के हिसाब से करना। एक बार एटलीस्ट जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी जो तुम जाना चाहते हो उसमें जाओ, उसकी पोर्टल पे जाओ, उनकी जहां पे बुलेटिन आती है वहां पे जाओ और वहां पे अपने डिजायर्ड कोर्सेज देखो। ठीक है, जो भी तुम्हारा डिजायर्ड कोर्स है, फॉर एग्जांपल तुम बी कॉम ऑनर्स करना है, बी कॉम करना है, जो भी 4 5 कोर्स तुम्हारे पास प्रायोरिटी पे हैं, उन पे जाओ और उनके सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी है कि कौन से सब्जेक्ट तुम्हारे पास सीयूईटी में होने चाहिए, उनको सर्च करो, उनकी लिस्ट बनाओ, उसके बाद फिल करो। ऐसा नहीं कि रैंडमली तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये मुझे खाली 800 नंबर का एग्जाम देना है तो मैं कुछ भी कोई भी चार फिल कर देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक प्रॉपर उसका लिस्ट आती है, 2 3 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, उनमें से तुम्हें चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें 3 डोमेन लेने पड़ेंगे और एक इंग्लिश लेना पड़ेगा। अब जैसे रिसेंटली न्यूज आई है कि तुम्हें बी कॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी है, तो तुम्हें मैथ्स कंपलसरी लेनी है। अभी हालांकि मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है कि क्या वो जो डिसीजन है उसे रिकंसिडर करेगा या नहीं करेगा एनटीए, और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। सो वो वीडियो भी तुम चेकआउट कर सकते हो। बाकी दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यार, गलती से भी अपने हिसाब से अपने मन से ऐसे मत भरने लग जाना सब्जेक्ट। एक बार प्रॉपर जो भी तुम्हारा डिजायर्ड कोर्स है तुम परस्यू करना चाहते हो, उनकी एलिजिबिलिटी सब्जेक्ट्स देखो और तब जाके फिल करना। सो दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक कि अपने मन से या फिर ऐसे ही रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट फिल मत करना। जो जिनके लिए, जिस कोर्स के लिए जो एलिजिबल सब्जेक्ट्स हैं, वही फिल करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, और इवन मैं कहूंगा कि सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, क्योंकि जो मुझे सबसे ज्यादा मैसेजेस आए थे लास्ट ईयर इंस्टाग्राम पे, वो इससे रिलेटेड थे कि हमने अपनी सब्जेक्ट, वो अपनी कैटेगरी, जो हमारी जनरल, अनरिजर्व एंड एससी एसटी ओबीसी, यानी जो कैटेगरी होती है वो गलत फिल कर दी थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि उन्होंने कभी एंट्रेंस दिया ही नहीं होता है ऐसा कोई, और कोई गवर्नमेंट एग्जाम या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड ऐसा कुछ जहाँ पे तुमसे कैटेगरी मांगी जाती है बेसिकली, ऐसे कोई एग्जाम या फॉर्म फिल नहीं किए होते, तो उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एग्जैक्टली कैटेगरी क्या है। लोगों को लगता है कि अगर वो एस सी एस टी ओबीसी ऐसा कुछ में बिलोंग नहीं करते हैं तो वो अनरिजर्व है, बट ऐसा सच नहीं है। तुम अनरिजर्व होने के बाद भी तुम्हारी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में लाई कर सकती है। ईडब्ल्यूएस बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए होता है। तो जो लोग उसमें बिलोंग करते हैं, उन्होंने कभी ऐसा फॉर्म फिल नहीं किया तो उन्हें आइडिया नहीं होता कि हम उसमें बिलोंग करते हैं। एंड ईडब्ल्यूएस अगर तुम फिल करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा खासा रिजर्वेशन मिल सकता है उसमें भी। तो अगर तुम लोग ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो मेक श्योर कि अपने घर पे पूछो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट उसके प्रॉपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एज्यूम कर लिया कि हाँ तुम ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हो, बट तुम्हारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। या फिर ऐसा नहीं कि तुमने कुछ साल पहले कभी किसी के मुंह से सुना था घर में कि हम शायद इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। घर पे एक बार पूछो कि हम हमारी कैटेगरी कौन सी है, एंड उसके हिसाब से प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो पहले कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि बाद में वो चीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड इसको तुम चेंज भी नहीं कर पाओगे बाद में।
ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में जब नए पोर्टल में तुम जाते हो तो चेंज कर सकते हो, बट बेटर होगा कि तुम स्टार्टिंग से ही एक ही कैटेगरी फिल करते हुए चलो। तो घर पे एक बार पूछना कि तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है, तुम्हारे उस कैटेगरी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। क्योंकि बाद में डॉक्यूमेंट्स का सबसे बड़ा झंझट होता है यार, है ना, एडमिशन के टाइम पे। सो दैट्स अ सेकंड मिस्टेक, कि गलती से भी कुछ भी रैंडम ऐसी कैटेगरी मत भर देना, या फिर जब तुम कंफर्म नहीं हो तो ऐसे कोई कैटेगरी मत बनना जिसके लिए तुम कंफर्म हो, सिर्फ वही कैटेगरी बनना। दैट वाज द सेकंड मिस्टेक। द थर्ड मिस्टेक इज, जो बहुत लोग करते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स है, जो खाली सीयूईटी में नहीं, पूरी लाइक वर्ल्ड वाइड होती है, जो कि पर्सनल डिटेल्स गलत फिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, सीयूईटी में ना तुम्हें क्या तुमसे आधार कार्ड का नंबर पूछा जाएगा या फिर मार्कशीट मांगी जाएगी। सबसे जो बड़ी चीज है तुम्हें ध्यान में रखनी है कि तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स तुम्हें सही फिल करनी है। क्योंकि अब फॉर एग्जांपल छोटी सी भी अगर तुमने स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गई ना तुम्हारे पेरेंट्स के नाम में या फिर तुम्हारे नाम में या फिर कोई डेट ऑफ बर्थ में, तो वो बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली तुम आधार कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट एकदम से चेंज नहीं करा पाओगे 2-3 दिन में। तो तुम्हें ट्राई करना है, अच्छे से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो और उसमें देखो कि तुम्हारे सही लाइक डिटेल्स फिल्ड हैं कि नहीं है उसमें। अगर नहीं है तो ट्राई करो ना जल्दी से जल्दी चेंज कराओ, वरना ऐसे ही फिल मत करो, क्योंकि बाद में इस चीज से बहुत दिक्कत आएगी और तुम्हें एडमिट कार्ड जब रिलीज होगा तुम्हारा, तुम एग्जाम भी नहीं दे पाओगे इवन, ठीक है, एडमिशन तो दूर की बात है। सो मेक श्योर कि तुम पर्सनल डिटेल्स को सही फिल करो, वही फिल करो जो तुम्हारे ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्स में लिखी हुई है, 10th की मार्कशीट में जो लिखी हुई है। अगर तुम्हारे अभी ऑलरेडी कोई गड़बड़ है तुम्हें पता है, तो उसको जल्दी से जल्दी चेंज कराओ और सबको सेम करो, ठीक है। देयर वाज अ थर्ड मिस्टेक, कि फिल योर पर्सनल डिटेल्स करेक्टली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, वो ये है कि कोई भी इनएक्टिव या फिर रॉन्ग ईमेल आईडी या फोन नंबर को रजिस्टर मत करना। क्योंकि उसी से तुम्हारा ओटीपी आएगा, उसी से तुम्हारा एडमिट कार्ड रिलीज होगा, एंड बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे पासवर्ड्स और बहुत कुछ तुम्हारे ईमेल पे रिसीव होते हैं, ठीक है। सो कोई भी ऐसी इनएक्टिव ईमेल आईडी जो तुम्हारी बहुत पुरानी ईमेल आईडी हो, ऐसी कोई भी लाइक फिल मत करना। फोन नंबर भी कोई ऐसा रैंडम सा किसी पेरेंट्स का भी फिल मत करना, मैं तो कहूंगा, ठीक है। ट्राई करना कि तुम जो फोन नंबर फिल करो वो भी तुम्हारा लाइक खुद का हो। ट्राई करो कि एक नंबर ले लो अभी से, क्योंकि तुम्हारे पूरे सीयूईटी में, पूरे एडमिशन प्रोसेस में, इवन कॉलेज लाइफ में, एक नंबर तुम्हारा अगर सेम रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक मेल भी नहीं बना लो, ठीक है। तो ट्राई करना कि किसी पेरेंट्स का फोन नंबर फिल ना करो जितना हो सके। और ये भी ट्राई करो कि तुम लोग लाइक कोई भी इनएक्टिव ईमेल आईडी ना फिल करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पासवर्ड जाएंगे, बहुत सारे बैकअप तुम्हें चाहिए होगा, तो उसके लिए तुम्हारे पास प्रॉपर नई मेल आईडी होनी चाहिए। तो नई मेल आईडी, और ट्राई करना नया फोन नंबर ही फिल करना, ठीक है, अपने सीवीटी के फॉर्म में। दैट्स फॉर द फोर्थ मिस्टेक, कि कोई भी ऐसे रैंडम फिल मत करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं, कि नॉट सेविंग योर कंफर्मेशन पेज एंड योर पेमेंट रिसीट, ठीक है। ट्राई करना कि जो भी तुम्हारी पेमेंट रिसीट आए लास्ट में, जो भी जब तुम फॉर्म फिल कर दो पूरा, उसके बाद जो भी तुम्हारी पेमेंट रिसीट आए उसको सेव कर लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेल आईडी भी जो मैंने तुम्हें बताया कि एक अच्छी नई मेल आईडी में लाइक उन सबको रजिस्टर करना, ताकि तुम्हारे पास जो भी डिटेल्स हो वो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं सेव रहे, ठीक है। क्योंकि पेमेंट इश्यूज बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये भी कहूंगा कि तुमसे कि ट्राई करना फॉर्म को ना स्टार्टिंग के डेज में मत फिल करना, एंड या ना तो लास्ट के डेज में फिल करना। ट्राई करना उसको कहीं ना कहीं मिडिल हफ्ते 10 दिन के बाद फिल कर देना, ठीक है। ताकि तुम्हारा पेमेंट इशू ना आए। और एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको कहीं ना कहीं सेव कर लेना, ठीक है, ताकि तुम्हारे एडमिट कार्ड में या फिर कभी अगर तुम्हारी कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, फॉर्म में, फॉर्म फिलिंग के बाद, तो तुम्हें ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत ना हो। तुम्हारे पास एक बैकअप रहे उस चीज का, ठीक है, एडमिट कार्ड का एंड पेमेंट रिसीट का वगैरह। दैट वाज द फिफ्थ मिस्टेक, कि किसी भी चीज को ऐसे मिस आउट मत करना कि हाँ ठीक है फॉर्म फिल कर दिया, अब तुम भूल गए, ठीक है, तुम्हें याद फोन नंबर भी याद नहीं है, तुम्हें मेल आईडी भी याद नहीं है, तुम्हें उसका स्क्रीनशॉट भी नहीं है पेमेंट का, ठीक है। सो उन चीजों को सबको सेव करना। ओके, तो फाइनल कंक्लूजन यही है इस वीडियो का, कि तुम लोगों को मैंने बता दिया कौन कौन सी मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी है स्ट्रिक्टली। वरना मैंने बहुत पर्सनली देखे हैं यार ऐसे बंदे जो लास्ट में लाइक बिल्कुल आते हैं जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद आते हैं कि हमने तो ये डॉक्यूमेंट हमारा गलत हो गया, स्टार्टिंग में हमने ये भर दिया था गलती से, ये कैटेगरी भर दी थी, हम मेरा अपना जो फोन नंबर भरा था वो ये था, अब मुझे वो फोन नंबर नहीं मिल रहा है, मेल आईडी नहीं मिल रही है, एंड लाइक मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में भर दिया था, मेरे पास कोई, मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ किसी कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स थी जो लोग करते हैं, ठीक है, तुम लोग मत करना। वरना लाइक मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको लाइक ड्रॉप लेना पड़ता है एग्जैक्टली, या क्योंकि उनको जाना भी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपने, तो उन्हें ड्रॉप लेना पड़ता है इन्हीं चीजों की वजह से, इन मिस्टेक्स की वजह से।
ठीक है, चाहे वो पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं बट उसका कोई फायदा नहीं रहता लास्ट में, ठीक है। सो इन मिस्टेक्स को रिपीट मत करना, एंड अगर तुम किसी भी इंफॉर्मेशन से लाइक मिस आउट नहीं करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो भी सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं, क्योंकि दिस कैन बी द ओनली चैनल जहाँ पे तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन, लाइक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन भी और कोई भी क्लिक बेट के साथ नहीं मिलेगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन अदर वीडियो, टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।